नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान शिविर। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। आगरा में 5 साल की बच्ची से मंदिर में रेप के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान पीड़ित परिवार से मिली। घटना की जानकारी लेने के साथ ही थाना जगदीशपुरा में पुलिस कार्रवाई की भी जानकारी ली। निर्देश दिए कि 15 दिन में कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। 18 मई की सुबह 5 साल की बच्ची घर के बगल में बने मंदिर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला पवित्र उर्फ पप्पी उसे अंदर ले गया। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतारे और बताया जाता है उसके साथ रेप किया। बच्ची के चीखने पर उसकी दादी मंदिर के अंदर पहुंची। बच्ची की दादी को देखते ही पम्मी खड़ा हो गया और धक्का देकर भाग गया। सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ा और थाने में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी युवक पवित्र उर्फ पम्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। बबीता चौहान मंदिर पहुंची, वहां बच्ची के परिजनों से बात की और उसके बाद थाना जगदीशपुरा पुलिस भी पहुंची और जगदीशपुरा पुलिस पहुंचकर थाने में देखी किस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही है। वहां चल रही कार्रवाई की भी उन्होंने जानकारी ली। जगदीशपुरा थाने में जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं अतिसंवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और 15 दिन में कार्रवाई होगी। इस बार कार्रवाई नजीर बनेगी। उन्होंने कहा युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसमें मैं सहमत नहीं हूं। बबीता चौहान ने कहा परिवार समझौता करना चाहता था, लेकिन हमने काउंसलिंग के बाद परिवार को कार्रवाई के लिए मनाया। इस दौरान एसीपी मयंक तिवारी और एसीपी सुकन्या शर्मा भी मौजूद रही हैं। तो जानिए क्या कुछ कहना है बबीता चौहान का, किस प्रकार उन्होंने परिवार से और किस प्रकार बेटी को न्याय दिलाने की बात कही है। प्रकरण है एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। बिचपुरी की बच्ची थी और थाने में हम इसलिए पहुंचे क्योंकि मैं फोर्स के वहां गए थे। सब अधिकारी सारे विभाग हमारे साथ वहां गए बच्ची के जहां घटना स्थल पर कि जहां मंदिर में उसके साथ ये घटना घटी गई, वहीं बराबर में उसका घर था। फिर अभी हमने उसको मेडिकल करके यहाँ बुलाया है और जो भी बेस्ट कार्रवाई हो सकती है, जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है, कल उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ थाने पर विक्षिप्त रूप से मानसिक रूप से बताया जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए क्या देखिए, ये जब इस तरह की घटनाएं होती है ना ऐसे मासूमों के साथ कि 2 साल 4 साल 6 साल, ये बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं और इसमें मुझे लगता है जो थोड़ा सा भी किसी के अंदर दिमाग होगा तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन जब विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं तो उनका कोई कॉज नहीं होता, उनके पास कोई रीजन नहीं होता। तो क्योंकि इतना भी विक्षिप्त नहीं था वो कि कुछ रोटी नहीं खाता है या कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो था ही। अभी हमारी बात हुई है, उसको पकड़ लिया गया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसको इतनी सख्त कार्रवाई उसको होने जा रही है। फास्ट ट्रैक पे ये केस चलेगा और 15 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएगा और उसमें ये उदाहरण सेट होगा यहाँ आगरा में कि वो केस एक हुआ था और उसमें इतनी जल्दी उसको सजा मिली, जिससे करने वाला भी 10 बार सोचेगा कि क्या मुझे, या सोचने पे भी वो खर्राएगा कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना। महिला आयोग की अध्यक्ष है, लगातार देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ महिलाओं के इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या? नहीं, लगातार तो नहीं कहूंगी, पर ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं हो तो रहे हैं। इसी के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। मतलब हम पुलिस में तब आए कि क्राइम हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि वो क्राइम ही ना हो कि पुलिस तक पहुंचे। तो हम उस तरह के प्रयास क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता का भी थोड़ा सा ढील रहती है, क्योंकि वो नहीं देखते कि जब हम पड़ोस का, क्योंकि वो व्यक्ति भी सिर्फ 2 घर अलग रहता है, तो उनको पता होगा निश्चित रूप से कि भाई हमारे पड़ोस में एक ऐसा भी व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई अपराध करता है। दूसरी क्या है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, दोपहर का टाइम है, अकेले में वो मंदिर में जा रहा है या कहाँ खेल रहा है। तो मुझे लगता है इतने छोटे बच्चों का माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारी बात हुई। हालांकि ऑलरेडी सबके चल रहे हैं, पुलिस विभाग से भी चल रहे हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी जागरूकता अभियान चलते रहते हैं जगह जगह अवेयरनेस के। हमारे अगर महिला आयोग की बात करें तो हम भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो अभी बात हुई है कि कहीं हम ऐसा करते हैं कि कहीं क्योंकि वो बिचपुरी जहाँ मैं गई थी तो थोड़ा अंदर है, इंटीरियर में है, कि ऐसी जगहों पे भी जाके मोहल्लों में कुछ चौपाल टाइप के लगाएं, कोई ना कोई पुलिस विभाग से कोई व्यक्ति जाए और वहाँ ये जागरूकता अभियान चलाए। थैंक यू। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान शिविर न्यूज और देखते रहिए आंखों देखा हाथ।